अगर आप अपना टैन हटाना चाहते हो तो सबसे पहले एक बात जान लो, टैन हटाने का सबसे फास्ट तरीका ढूंढना ही शायद सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि जब लोगों को टैन दिखता है तो वो तुरंत कोई शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं। कोई कहता है ये फेस पैक लगाओ, कोई कहता है ये क्रीम लगाओ, कोई कहता है सिर्फ 7 दिन में फर्क दिख जाएगा। और लोग हर नई चीज ट्राई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो वहीं खड़े होते हैं जहां से शुरू किया था, और फिर उन्हें लगता है कि टैन हटाना बहुत मुश्किल है। जबकि असली प्रॉब्लम टैन नहीं होती, असली प्रॉब्लम उनकी अप्रोच होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग टैन को एक दाग की तरह ट्रीट करते हैं, जिसे बस किसी तरह मिटाना है। लेकिन आपकी स्किन ऐसे काम नहीं करती। आपकी स्किन हर दिन खुद को रिन्यू करती है, खुद को रिपेयर करती है और खुद को बैलेंस में रखने की कोशिश करती है। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत कम चीजें यूज करके भी अच्छे रिजल्ट्स देख लेते हैं, और कुछ लोग 10 अलग अलग चीजें यूज करने के बाद भी परेशान रहते हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, काफी लोग अपनी स्किन की हेल्प करने की बजाय उसे और ज्यादा स्ट्रेस दे रहे होते हैं, बार बार नई चीजें लगाकर, बार बार एक्सपेरिमेंट करके, और फिर उम्मीद करते हैं कि स्किन पहले से बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आपकी स्किन लगातार इरिटेट हो रही है तो उसके लिए रिकवर करना आसान नहीं होगा। और शायद यही वो रीजन है जिसकी वजह से बहुत से लोग महीनों तक टैन रिमूव करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उन्हें वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जिनकी उन्हें उम्मीद होती है। लेकिन अगर सिर्फ ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करना प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर टैन काम करने के लिए फोकस किस चीज पे करना चाहिए? जवाब है स्किन रिकवरी। क्योंकि जब लोग टैन रिमूव करने की बात करते हैं तो उनका पूरा फोकस बाहर से क्या लगाना है उस पर होता है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि उनकी स्किन अंदर से कैसी कंडीशन में है। सोचिए, अगर 2 लोगों की स्किन पर बराबर टैन हो, लेकिन एक की स्किन हेल्दी हो और दूसरे की लगातार इरिटेटेड, तो दोनों को सेम रिजल्ट्स मिलेंगे? शायद नहीं। और यही वजह है कि स्किन बैरियर की बात इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि जब आपकी स्किन बैलेंस में होती है तो वो खुद को बेहतर तरीके से रिन्यू कर पाती है। लेकिन जब आप हर दूसरे दिन कुछ नया ट्राई कर रहे होते हो तो कई बार आपकी स्किन कंफ्यूज हो जाती है, और यही जगह है जहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि ज्यादा मेहनत मतलब ज्यादा रिजल्ट्स, जबकि स्किन के केस में कई बार कम करना ज्यादा बेहतर होता है। अब एक और चीज जिसे लोग पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि लोग 5 महीने की टैनिंग को 5 दिन में हटाना चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो वो पूरा रूटीन बदल देते हैं, फिर नया प्रोडक्ट, फिर नया हैक, फिर नया एक्सपेरिमेंट, और यही साइकिल चलती रहती है। लेकिन जो लोग अच्छे रिजल्ट्स देखते हैं वो हर हफ्ते अपना प्लान नहीं बदलते, वो अपनी स्किन को टाइम देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्किन कोई मशीन नहीं है जिसका बटन दबाते ही रिजल्ट निकल आए। और शायद यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो हमेशा नए टैन रिमूवल हैक्स ढूंढते रहते हैं, और उन लोगों में जो सच में अपनी स्किन में चेंज देख पाते हैं। और शायद यही वजह है कि टैन रिमूवल के बारे में सबसे बड़ा सच बहुत कम लोग समझते हैं। टैन हटाने का गोल अपनी स्किन को बदलना नहीं होना चाहिए, अपनी नेचुरल स्किन को वापस आने देना होना चाहिए। क्योंकि इंटरनेट पर आपको ऐसे रिजल्ट्स दिखाई देंगे जो लगभग अनरियल लगते हैं। किसी का फेस कुछ ही दिनों में पूरी तरह बदल गया, किसी की स्किन अचानक कई शेड्स लाइट हो गई, और फिर लोग खुद को उन्हीं से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन रियल लाइफ में चीजें अलग होती हैं। अच्छी स्किन आमतौर पर एक अच्छे डिसीजन का रिजल्ट नहीं होती, वो सैकड़ों अच्छे डिसीजन का रिजल्ट होती है, हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। यही वजह है कि जो लोग सिर्फ एक सीक्रेट ढूंढते रहते हैं उन्हें अक्सर निराशा मिलती है, क्योंकि सीक्रेट होता ही नहीं। अगर आपकी स्किन को रिकवर करने का मौका मिल रहा है, अगर आप उसे बार बार इरिटेट नहीं कर रहे, अगर आप हर हफ्ते अपना पूरा रूटीन नहीं बदल रहे, तो आप पहले से सही डायरेक्शन में हो। और यही वो चीज है जिसे ज्यादातर लोग कम समझते हैं। उन्हें लगता है कि रिजल्ट्स किसी महंगे प्रोडक्ट में छुपे हैं, जबकि कई बार रिजल्ट्स कंसिस्टेंसी में छुपे होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रोडक्ट बेकार है या हर ट्रीटमेंट गलत है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी चीज तब तक ज्यादा फर्क नहीं ला सकती जब तक आपकी बेसिक स्किन केयर और कंसिस्टेंसी सही ना हो। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग कम चीजें करके भी बेहतर दिखते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत कुछ करने के बाद भी स्ट्रगल करते रहते हैं। तो अगर आप सच में अपना टैन कम करना चाहते हो तो किसी मैजिक हैक के पीछे भागना बंद करो, क्योंकि आखिर में सबसे अच्छे रिजल्ट्स उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपनी स्किन के साथ लड़ते नहीं, बल्कि उसे रिकवर करने का मौका देते हैं।